नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का खास कार्यक्रम हमने लेके आए हैं समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद को लेके, और हमारे साथ जो खास व्यक्ति उपस्थित हैं हमारे साथ वो है श्री मान सिंह जी, जो कि एमएलसी हैं प्रयागराज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। थैंक यू। मान सिंह जी, अगर हम समाजवाद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित करें और ये समझने की कोशिश करें कि समाजवाद क्या है और उससे जो जनता है या जनमानस है उसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, आपसे चर्चा चाहूँगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि समाजवाद क्या है और जनता को कैसे बेनिफिट मिले, तो अगर हम इसकी परिभाषा कुछ सीमांकन करते हुए करें जी, तो निश्चित तौर पर समाजवाद समता और संपन्नता जी, यानी बराबरी और खुशहाली। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो बराबरी और खुशहाली का है, निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि पूंजीवाद सदैव से ही जो संसाधन है या जो किसी भी राष्ट्र की संपत्ति है, रिसोर्सेज है, उसमें अपना व्यक्तिगत स्वामित्व चाहता है। ठीक है। देश आज़ाद हुआ और निश्चित तौर पर समाजवाद पूंजीवाद को लेकर के यह बीच का रास्ता तय किया गया कि भाई अभी हमें जनता को सस्टेन कराने के लिए ठीक है पूंजीवाद का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उसी समय आप देखे होंगे धीरे धीरे बहुत सारे सार्वजनिक सेक्टर की इकाइयों की स्थापना धीरे धीरे की गई जी। वो चाहे नवरत्न कंपनियां हों, चाहे एयरपोर्ट हों, चाहे रेलवेज हों। जी। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा वर्तमान समय में मंडरा रहा है वह यह है कि आज जब हम समाजवाद या सार्वजनिक सेक्टर में इतना अंदर तक चले गए थे कि लगभग बहुत सारे जो संस्थाएं थी वो सार्वजनिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट सेक्टर की थी, कितने परिश्रम और पुरुषार्थ से उनको बनाया गया, सींचा गया। जी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उन्हीं इकाइयों को एक एक करके आप व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर उनको दे रहे हैं। उदाहरण के लिए बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप समाजवाद को आगे लाते हैं तो वहाँ रेलवे में भी जितना सरकार का अधिकार है उतना आम जनता का अधिकार है। लेकिन जब ये अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा तो एक प्रकार से वो उसका सौदा कर चुके हैं, और सौदा करने के बाद जब जनता का स्वामित्व उससे हटेगा तो आपका बच्चा जो 50,000 रुपये सैलरी पाता है उसको वो 10,000 रुपये सैलरी देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर जो मुट्ठी भर पूंजीपति लोग हैं इस देश को पुनः गुलामी। हम लोग कहते हैं कि यार ये ब्रिटिश भारत जब था तो बहुत सारी चीज़ों में स्वतंत्रता नहीं थी और यहाँ का जो कच्चा माल है वो अपने तरीके से यूज करते थे। तो आज उससे बुरे हालात वर्तमान के सरकार पैदा कर रही है। जी, एक मेरा प्रश्न है मान सिंह जी, डॉक्टर साहब की अगर हम बात करें कि पूंजीवाद में जो पूंजी की व्यवस्था की जा रही है वो हमारे इंटरनल कहे जाते हैं कि वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। अगर वो धन का अर्जन कर रहे हैं और देश की तरक्की में साधन बन रहे हैं तो उसमें ऐसी विषमता क्या है? अच्छा, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। आप ये बताइए, जी, एक व्यक्ति 10 अरब रुपए यहाँ से कमा करके और स्विस बैंक में जमा कर देता है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब पहला इलेक्शन अपना लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतना काला धन जमा है जी कि अगर वो देश में आ जाएगा तो 10-10 लाख सबके खाते में पहुंच जाएंगे। और आप बताइए कि उस समय से लेकर के आज तक लगभग 8-9 साल का इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है,
इस पीरियड में आप देखिए कि विदेशों में स्विस बैंक में जो काला धन है वो बढ़ा। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने कहा कि अगर यहाँ के लोग पैसे व्यक्तिगत पूंजीपति अगर कमा लिए तो क्या नुकसान है। आप ये बताइए, यहाँ 10 अरब आप कमा करके और स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में आप फार्म हाउस बना रहे हैं, तो आप किस तरीके से देश को समृद्धि बनाएंगे, जरा बताइए हमसे। ये आपका प्रश्न जायज है। देखिए, हमारे दर्शक दीर्घा भी समझना चाहते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद का फर्क जो है वो कैसे निकल के आ रहा है और कैसे जनता का नुकसान हो रहा है। इस बात पे ही हमारी चर्चा है। आपका प्रश्न जायज है और हमारे दर्शक भी इस बात को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ अगर इस देश में सामाजिक समरसता और इस देश को मजबूत स्थिति में लाया जा सकता है तो समाजवाद के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। अगर आप रेगिस्तान में जैसे शुतुरमुर्ग है, अपनी आंख बंद कर लिया, आप कहिला कि मुझे शिकारी नहीं देख रहा है, अगर इस पैटर्न पे आप देश को ले गए तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हम थोड़ा बहुत नेपाल और श्रीलंका की चर्चा कर रहे हैं, कल हमारे भी देश के लोग चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रखना चाहती है। आप देख लीजिए, आज जो गौतम अडानी है वो विश्व के 5वें रईस बन गए। कैसे बन गए? इसको देश क्या नहीं जानता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेच रहे हैं। अभी एक नया मॉडल ला रहे हैं, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप का जो ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या है? मैं अगर आपको बता दूं, सपोज दैट मैं किसी शहर का उदाहरण लूं कि इलाहाबाद सिविल लाइंस में कोई विद्यालय है सरकार का और 3 बीघे लैंड उसकी कीमती उसके पास है और आप पीपी मॉडल में आप किसी पूंजीपति को दे दिए तो 1 बीघे में वो कंस्ट्रक्शन करके विद्यालय बना दिया और 2 बीघे जमीन लेकर के उसमें अपना उद्यम फैला रहा है, मॉल बना रहा है, सारी चीजें बना रहा है। तो एक प्रकार से आपने जो अपनी सरकारी संपत्ति थी उसके औने पौने दाम में उसको बेच दिए। एक प्रकार से ये बेचना ही हुआ। अब आप तर्क दे रहे हैं कि हमने 90 साल के लीज पर दी, तो क्या आप हम 90 साल अभी जिएंगे क्या? ये धीरे धीरे, जैसे ब्रिटिश भारत में जब लोग व्यापार करने यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ केवल व्यापार करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो यहाँ के शासक बन गए। तो आप धीरे धीरे पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रहे हैं। अब वह पूंजीपति यहाँ से पलायन करके अमेरिका में आवास बनाएंगे कि स्विट्जरलैंड में फार्म हाउस बनाएंगे। आपके मादा नहीं है कि आप उसका क्राइटेरिया तय कर दें। ये तो केवल जनता के आंख में धूल झोंकना होगा। और मैं समझता हूँ अगर जनता जनार्दन जागी नहीं, एक दूसरे पर अविश्वास करके इसी तरह अगर आंख मूंदे रही तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये बेतहाशा पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, अगर जनता जन आंदोलन के माध्यम से इनको रोकने का प्रयास नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। एक डाटा मैं और आपको शेयर करना चाहूँगा। भारतवर्ष में हंगर इंडेक्स जो है पिछले 7-8 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसकी इंडेक्सिंग जो है सो बहुत पुअर हो गई। ठीक है। दूसरी तरफ जो बिलियनियर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका भी नंबर्स जो है सो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी है वो पूरी तरह से फैलती, मतलब एक जगह सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या समाजवाद से काटा जा सकता है? निश्चित तौर पर अगर आप इसका कोई हल निकाल पाएंगे तो वो समाजवाद से ही निकाल पाएंगे। मैं अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसी में ये उत्तर है कि जब आप पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपति हैं वो देश के संसाधनों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जब आप समाजवाद को या सार्वजनिक सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देंगे
तो उसमें निश्चित तौर पर जितनी भागीदारी आपकी होगी उतनी हमारी भी होगी। अब रेलवे में हम चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव है कि जितना आपका शेयर है रेलवे में उतना हमारा भी है। लेकिन अगर इसको अडानी चलाने लगेंगे तो कल आपका दावा निश्चित तौर पर पूरी तरह खारिज हो गया है। और वो जो पूंजी का डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था, वो सेंट्रलाइज होकर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर अगर आप पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो इस देश को बर्बाद करने से आप कभी नहीं रोक पाएंगे। जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर मान सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं प्रयागराज से, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, सुगठित और देश का जो मजबूती है अगर वो बनाना है तो उसके लिए पूंजीपति या पूंजीवाद को छोड़ के समाजवाद की आस हमें देखनी पड़ेगी। और जनता से भी इन्होंने अपील किया कि समाजवाद को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। मैं जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।